झांगा मांगा के खूबसूरत हरे भरे से जंगल में टुनटुनी चिड़िया गोले गंडे का ठेला लगाया करती थी। वो रोज सुबह सवेरे अपने गोले गंडे का ठेला लेकर निकलती और पूरे जंगल में वो गोले गंडे बेचा करती। उसके गोले गंडे बहुत अच्छे होते थे और सबको वो पसंद भी बहुत आते थे। वो रोजाना सुबह सवेरे घर से निकलती और गोले गंडे बेचने के लिए यूं आवाज लगाती, गोले गंडे वाली आई, गोले गंडे वाली, आओ बच्चों गोले गंडे खा लो। रंग बिरंगे गोले गंडे, हर रंग के गोले गंडे ले लो बच्चों, हर रंग के गोले गंडे, लाल हरा पीला नीला सारे गोल गंडे ले लो। जल्दी आओ बच्चों, कहीं ऐसा ना हो कि सारे गोले गंडे खत्म हो जाएं। इस तरह टुनटुनी चिड़िया रोजाना वहाँ गोले गंडे बेचा करती। वो सब परिंदे टुनटुनी चिड़िया से बहुत खुश थे क्योंकि वो अपने गोले गंडे खास अज्जा से तैयार किया करती थी। जंगल के सारे परिंदे तो टुनटुनी से खुश थे, मगर एक परिंदा टुनटुनी से बहुत जलता था। वो कोई और नहीं बल्कि कालू कौवा था, क्योंकि कालू कौवा भी जंगल में गोले गंडे ही बेचा करता था। इधर एक तरफ जब टुनटुनी चिड़िया सुबह सवेरे गोले गंडे बेचने के लिए निकल पड़ती तो दूसरी तरफ कालू कौवा इतना सुस्त और आलसी था कि वो सिर्फ शाम के वक्त ही गोले गंडे बेचने आता और उसके गोले गंडे होते भी इतने महंगे कि कोई उसे लेता ही ना। इसी तरह एक दिन कालू कौवा अपना ठेला लेकर जंगल के बीच खड़ा हो गया और जोर जोर से कहने लगा, ओए बच्चों आ जाओ, गोले गंडे खा लो। देखो देखो कालू गोले गंडे वाला आया है। ऐसे गोले गंडे ना ही कभी खाए होंगे और ना ही कभी खाओगे। आ जाओ बच्चों आ जाओ, आ जाओ बच्चों आ जाओ। अरे कोई तो ले लो मेरे गोले गंडे। इस तरह कालू कौवा रोजाना वहाँ खड़ा होता और गोले गंडे बेचने की कोशिश तो करता, लेकिन मुश्किल से ही कोई एक आध परिंदा उसे गोले गंडे लेता और इस तरह उसके गोले गंडे बिल्कुल भी ना बिकते। असल में कालू कौवा बहुत महंगे दामों वो गोले गंडे बेचा करता था, जिसकी वजह से कोई उससे गोले गंडे नहीं लिया करता था। एक दिन कालू कौवे ने खुद से कहा, अरे पता नहीं ये सारे मुझसे गोले गंडे क्यों नहीं लेते। पता नहीं वो टुनटुनी क्या डालती है अपने गोले गंडों में कि सारे उसी के पास ही जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, कभी तो कोई आ ही जाएगा। इसी तरह अगले दिन कालू कौवा फिर जब गोला गंडा बेचने के लिए गया तो वहाँ उसके पास चंपू तोता आया और उससे कहने लगा, अरे कालू भैया कितने का दिया एक गोला, जरा बताओ तो सही। बहुत ही सस्ता गोला है, सिर्फ 50 रुपए का एक। अरे कालू 50 रुपए को सस्ता कह रहे हो, कुछ तो शर्म करो। टुनटुनी 5 रुपए का एक गोला देती है। अगर टुनटुनी से लेने जाओ ना तो इतने में 10 गोले आ जाएंगे जितने का तुम एक बेच रहे हो। तभी तो तुम्हारे पास कोई नहीं आता। जरा सस्ती करो तभी तुमसे कोई लेगा। अच्छा मैं तो जा रहा हूँ, इतना रेट रखोगे ना तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। अरे चंपू यार तुझे क्या पता महंगाई कितनी बढ़ गई है। बर्फ इतनी महंगी हो गई है कि क्या बताऊं। और ये जो मैं रंग वाले शरबत इस्तेमाल करता हूँ ना, बड़े महंगे हैं, इतने महंगे कि अगर मैं 100 रुपए का भी एक गोला गंडा बेचूं ना तो मुझे फिर भी नुकसान होगा। ये तो मैं तुम परिंदों की खातिर 50 रुपए का एक बेच रहा हूँ, वरना मैं तो इससे भी महंगा गोला बेचता। जाओ जाओ कालू, मैं नहीं फंसने वाला तुम्हारी बातों में। हाँ मैं नहीं खरीद रहा तुमसे, खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ अपने महंगे गोले गंडे। हाँ बढ़ाया 50 रुपए का बेचने वाला। मैं तो टुनटुनी बहन के पास ही जाऊंगा। जरूर टुनटुनी अपने गोलों में कुछ गलत मिलाती होगी, इसलिए तो इतने सस्ते बेच रही है। जा जा खा उसके गोले गंडे, लेकिन वापस मुड़ के मेरे पास ना आना। चल भाग। इस तरह कालू कौवा गुस्सा करके चंपू को वहाँ से भगा देता है। चंपू के जाने के बाद कालू के जहन में ख्याल आता है। वो खुद से कहता है, अब मुझे समझ आया कि सारे परिंदे मुझसे गोले गंडे क्यों नहीं खरीद। इन गरीबों की औकात ही नहीं है कि मुझसे गोले गंडे खरीदे। पर अगर मेरे गोले गंडे नहीं बिक रहे तो मैं टुनटुनी के कैसे बिकने दूं। अब देख टुनटुनी मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। फिर अगली रात जब टुनटुनी चिड़िया सो रही थी, कालू कौवा चुपके से उसके घर में गया और उसके गोलों गंडों में कोई दवाई मिला दी, पर टुनटुनी को इसके बारे में पता ही ना चला। अगले दिन जब टुनटुनी चिड़िया वो गोले गंडे बेचने के लिए गई तो बहुत सारे परिंदे उसके पास आए और उसे गोले गंडे खरीदने लगे। टुनटुनी चिड़िया के गोले गंडे खाते ही सब परिंदों की तबीयत खराब होने लग गई। उनके माँ बाप टुनटुनी चिड़िया के पास आए और उससे कहने लगे, अरे ये क्या टुनटुनी बहन, ये तूने मेरे बच्चे का क्या हाल कर दिया। कल इसने तुझसे गोले गंडा खाया था, अब देख इसकी कितनी तबीयत खराब हो गई है। ऐसा हो गया। हाँ टुनटुनी हाँ, देखो मेरे बेटे की तबीयत कितनी खराब हो गई है। ये भी तुमसे कल गोले गंडे लेके गया था। जरूर तुमने गोले गंडे में कुछ गलत मिलाया जो मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया। बताओ मुझे सच्ची सच्ची। हाँ मम्मा हाँ, कल से जब मैंने यहाँ
से गोला खाया है तब से मेरी तबीयत बहुत खराब है। हाँ जरूर, इस घटिया आंटी ने गोले में कुछ मिलाया है। अरे बहन जी, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो अपने गोले गंडों को खालिस अज्जा से तैयार करती हूँ। आखिर उनको खाने से ये बीमार कैसे हो सकते हैं? और आप तो जानते हैं मैं कितने सालों से ये गोले गंडे बेच रही हूँ। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ ना। मैं कुछ नहीं जानती, बस आज के बाद हम तुझसे गोले गंडे नहीं लेंगे, ना हम लेंगे ना जंगल का कोई परिंदा लेगा। कोई भी तुझसे गोले गंडे नहीं लेगा। बस बाइकाट टुनटुनी चिड़िया। अभी वो सब ये बातें कर ही रहे थे कि तभी कालू कौवा भी वहाँ आ गया और वो भी टुनटुनी पर घटिया इल्जाम लगाते हुए कहने लगा, देख लिया ना तुम लोगों ने टुनटुनी का असली चेहरा। मैं ना कहता था कि ये जरूर अपने गोले गंडों में कुछ मिलाती है। ऐसे ही तो नहीं ये अपने गोले गंडे इतने सस्ते में बेचती। इससे अच्छा तो मुझसे ही गोले गंडे ले लेते। कालू भैया, आप ये मुझ पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। बस करो टुनटुनी, अब हमें तुम पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हाँ टुनटुनी, अब हमें तुम पर यकीन नहीं है। अब हम कालू भैया से ही गोले गंडे लेंगे। हाँ, अब मैं कालू अंकल से गोले गंडे लिया करूँगा। टुनटुनी के सारे ग्राहक उसे छोड़कर कालू कौवे के ठेले पर चले गए। इस तरह कालू कौवे ने चालाकी से टुनटुनी चिड़िया को फंसाकर खुद ढेर सारे पैसे बटोर लिए। टुनटुनी चिड़िया मायूस होकर अपने घर चली गई, लेकिन जब वो अपने घर गई तब उसने देखा कि वहाँ काले रंग के पंख बिखरे पड़े थे। टुनटुनी बहुत हैरान हो गई। वो खुद से कहने लगी, अरे ये क्या, मेरे घर में ये काले पंख कहाँ से आए? ये पंख तो कालू भैया के हैं। इसका मतलब कालू भैया ने ही रात को मेरे घर आके गोले गंडों में कुछ मिलाया है। कालू भैया, ये आपने अच्छा नहीं किया। अब देखें मैं आपके साथ क्या करती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया ने वो पंख उठा लिए और सब परिंदों के सामने ले गई। उस सबको वो पंख दिखाते हुए कहा, ये देखो बहनों, ये पंख मुझे मेरे घर से मिले हैं और ये पंख किसी कौवे के हैं। और आप सब तो जानते हैं हमारे जंगल में सिर्फ एक ही कौवा है और वो है कालू कौवा। यकीनन कालू कौवा ही रात को मेरे घर आया होगा और उसी ने मेरे गोले गंडों में कुछ मिलाया होगा। हाँ टूनी बहन, ये तो आप सच कह रही हो। वही मैं कहूँ कि आप तो इतनी अच्छी हैं, आप भला गोलू में क्या भी ला सकती हो। हाँ टूनी बहन तो बिल्कुल सच कह रही हो। कालू ही सब कुछ कंजा कर रहा है। आज कालू को पकड़ते हैं। हाँ टुनटुनी आंटी सही कह रही है, हमें कालू को पकड़ना चाहिए। फिर सारे परिंदे कालू कौवे के पास गए। उन्होंने कालू कौवे को मिलकर बहुत पीटा और उससे सच उगलवा लिया। फिर उन्होंने कालू कौवे को पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह कालू कौवे के वहाँ से जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया फिर से गोले गंडे बेचने लगी और अपनी जिंदगी हंसी से गुजारने लगी।